तो गाइस आज की वीडियो काफी ताबड़तोड़ रहने वाली, जिसके अंदर दोस्तों हम बात करने वाले OTC 1 रोमन रेंस एंड जीरा वाटू की जुगलबंदी की, बात करेंगे टेड डिबियासी की और साथ साथ डिस्कस करेंगे दोस्तों आज की मेगा अपडेट। तो मेगा अपडेट में सबसे पहली अपडेट जो जुड़ी हुई है वो जुड़ी है ड्रू मैकिंटायर वर्सेस जेगा वाटू से। तो गाइस ऑब्वियसली कल स्मैकडाउन की जैसी एंडिंग हुई है, इन्हें डिस्कस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बताया जा रहा है दोस्तों इनके मैच में कोई स्टिपुलेशन ऐड हो सकती है, लेकिन दोस्तों कौन सी स्टिपुलेशन ऐड हो सकती है, बहुत सारे फैंस की माने तो ये नो होल्ड्स बार्ड या फिर कोई स्ट्रीट फाइट मैच हो सकता है। आपको बता दूं दोस्तों कल इनकी फाइट इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि एक बिल्डिंग से एंड में हमें गिरते हुए नजर आते हैं। अब दोस्तों हो ये सकता है कि अगली स्मैकडाउन में ये हम लोगों को किसी अस्पताल में लड़ते हुए नजर आए, जहां दोस्तों सेम वार्ड में दाखिल हो। वेल दोस्तों ये तो मेरी अजम्पशन है, लेकिन हाँ जो मैंने ये स्टिपुलेशन वाली बात कही है ये डेफिनेटली आप लोगों को सच होते हुए नजर आएगी। रेसलमेनिया 42 में दोस्तों हमें इन दोनों की तरफ से एक बैंगर देखने को मिलेगा। बात करी जाए दोस्तों आज की अपनी सेकंड न्यूज की, तो वो जुड़ी एक बैंगर से, जो कि दोस्तों एक रेसलिंग रिंग में नहीं बल्कि दोस्तों रग्बी के मैदान पर हुआ है। दरअसल दोस्तों अमेरिकन फुटबॉल यानी कि रग्बी का एक सेलिब्रिटी मैच था, जिसके अंदर दोस्तों लोगन पॉल टॉम ब्रैडी हमें अपोजिट टीम में एक दूसरे से भिड़ते हुए नजर आते हैं। एक जगह पर दोस्तों टॉम ब्रैडी ने जो फुटबॉल रहती है वो दोस्तों लोगन पॉल को मारने की कोशिश की, जिसके दौरान दोस्तों काफी गहमा गहमी इन दोनों के बीच में देखने को मिली है। और गाइस दोनों ही टीम्स के बाकी के जो प्लेयर रहते हैं वो इन दोनों को भिड़ने से रोकते हैं। आपको बता दूं दोस्तों इससे पहले कई बारी टॉम ब्रैडी ने कॉल्ड आउट किया है लोगन पॉल को और साथ साथ डब्ल्यूडब्ल्यूई को। तो यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर लोगन पॉल एंड गाइस जो अपने ऑस्टिन थ्योरी है वो किसी टैग मैच में नहीं होते इस बारी की रेसलमेनिया में, तो डेफिनेटली लोगन पॉल वर्सेस टॉम ब्रैडी हमें रेसलमेनिया में देखने को मिल सकता है। बात कर ली जाए दोस्तों इससे अगली न्यूज की, तो गाइस इससे अगली न्यूज जुड़ी एक ऐसे सुपरस्टार से जिसे कल लग गया तगड़े वाला फाइन। तो कल दोस्तों स्मैकडाउन से पहले टामा टोंगा जो है वो कुछ एक पिक्चर्स कुछ एक वीडियोस दोस्तों अपलोड कर रहे थे टिकटॉक के ऊपर, और इन्हीं वीडियो में दोस्तों एक वीडियो ऐसी थी जिसके अंदर दिखाया जा रहा था कैसे स्टार्स अपनी एंट्रेंस की रिहर्सल कर रहे हैं। और गाइस ये चीज द गेम ट्रिपल एच एंड बाकी के लोगों को पसंद नहीं आई। बताया जा रहा है दोस्तों कि डब्ल्यूडब्ल्यूई का एक अनरिटन रूल है जिसके तहत आप रिहर्सल्स को रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो, और ये चीज दोस्तों टामा को नहीं पता थी। तो यहां दोस्तों टामा को लताड़ भी लगाई गई और उन्हें दोस्तों एक भारी फाइन भी देना पड़ा है। अब मैं तो यही पूछता हूं डब्ल्यू वालों से कि अगर आप इतने ज्यादा कंसर्न हो इस चीज को लेकर कि हमने रिहर्सल्स नहीं दिखानी है, हमने बैकस्टेज क्या चल रहा है वो नहीं दिखाना है, तो आप क्यों वो डॉक्यूमेंट्री दिखाते हो जिसका नाम आपने कुछ अजीबो गरीब सा रखा हुआ है, अनरियल रखा हुआ है, और गाइज उसमें तो कुछ रियल नहीं है। तो यहां दोस्तों टामा टोंगा को क्यों आप लोगों ने इस तरीके से ट्रीट किया, मेरा तो यही सवाल है। बात करूंगा दोस्तों मैं इससे अगली न्यूज की, तो इससे अगली न्यूज जो आज के हमारे जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों सैथ फ्रीकिंग रॉलिंस से। सैथ रॉलिंस ने दोस्तों आज सुबह सवेरे रोमन रेंस के ऊपर शॉट्स ले लिए। यस गाइस रोमन रेंस का मजाक उड़ाते हुए सैथ रॉलिंस कहते हैं कि रोमन ने कहा था कि ये जो तुम्हारा टाइटल है वर्ल्ड टाइटल जो है ये सेकेंडरी टाइटल है। गेस व्हाट, यही सेकेंडरी टाइटल अब रेसलमेनिया नाइट 2 को मेन इवेंट कर रहा है। नाइट 2 एक्चुअल में मेन इवेंट होता है और अब ये टाइटल जो है एक्चुअल मेन इवेंट है। तो यहां आगे वो कहते हैं कि रोमन की बात बिल्कुल गलत थी, कोई भी स्टार टाइटल को नहीं बनाता है, टाइटल जो रहता है वो अपने आप में गरिमा है, और चूंकि वर्ल्ड टाइटल रॉ ब्रांड में है जो कि नंबर 1 ब्रांड है डब्ल्यूडब्ल्यूई का इस मूवमेंट पर, तो वर्ल्ड टाइटल ही मेन टाइटल है। तो यहां दोस्तों रॉलिंस ने रोमन के ऊपर शॉट लिए। रोमन का मानना कुछ अलग है। रोमन कहते हैं कि वो जिस टाइटल के पीछे आते हैं वो मेन टाइटल हो जाता है। तो दोनों के ओपिनियन में आपको किसका ओपिनियन सही लगता है आप बता सकते हैं। बात करी जाए दोस्तों इससे अगली न्यूज की, तो इससे अगली न्यूज जुड़े दोस्तों लोगों के ओपिनियन से जो कि डब्ल्यू वालों ने पूछा है। दरअसल दोस्तों डब्ल्यू वाले पूछ रहे हैं कि कौन हो सकता है रैंडी ऑर्टन का मिस्ट्री पार्टनर जिससे वो आजकल बात कर रहे हैं। ऑप्शंस दिए हैं, पहला ऑप्शन है काउबॉय बॉब बॉटम, देन रॉक जॉनसन, रिक फ्लेयर, केविन ओवेंस एंड रैंडी ऑर्टन स्वयं दोस्तों खुद से बात कर रहे हैं। ये कुछ एक ऑप्शंस है अजीबोगरीब से जो कि डब्ल्यू वालों ने दिए, तो खुद से हो सकता है बात कर रहे हो क्योंकि वो आजकल कुछ वॉइसेस सुन रहे हैं, लेकिन यहाँ दोस्तों हम जानते हैं कोई ना कोई ऐसा शख्स है जो कि सारे के सारे प्लान के पीछे है। एंड यहाँ क्या आपको लगता है बॉब ऑर्टन है या फिर इनमें से कोई एक है, वो आप बता सकते हैं। बट मुझे क्या लग रहा है कि टेड डिबियासी है। दरअसल दोस्तों टेड डिबियासी कल बाइज्जत बरी हो गए, उन पे एक फ्रॉड केस चल रहा था, मैंने आपको कल वाली वीडियो में भी बताया था। और गाइस बाइज्जत बरी होने के बाद वो थोड़े से इमोशनल नजर आए हैं। एक वीडियो उनकी निकली है जिसके अंदर वो कहते हुए नजर आते हैं दे गॉट इट राइट, आई एम प्राउड दैट वी वॉक थ्रू दिस, यानी कि ऊपर वाले की
कृपा है जो मैं इस केस से निकल पाया एंड ज्यूरी ने सही फैसला लिया है। आई एम गोना लिव अगेन, यानी कि अब मैं फिर से जीऊँगा। यहाँ दोस्तों जो टेड डिबियासी है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल थे। बहुत से लोग कह रहे हैं कि शायद से ट्रिपल एच ने भी विंस के स्टाइल में कुछ एक स्ट्रिंग्स पुल किए हैं और जल्द हम लोगों को टेड डिबियासी डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर देखने को मिल सकते हैं। बट ये चीज़ तो देखने वाली होगी, क्या वाकई में डब्ल्यूडब्ल्यूई का हाथ है इस चीज़ के पीछे, क्योंकि अगर टेड आते हैं डेफिनेटली डब्ल्यू वालों ने ही यहाँ टेड डिबियासी को छुड़वाया है और गाइस इस बारी की रेसलमेनिया और ज़्यादा इंटरेस्टिंग कर दी है। बात कर ली जाए दोस्तों इससे अगली न्यूज़ की, तो इससे अगली न्यूज़ जुड़े दोस्तों एक इंटरेस्टिंग फैक्ट से जो कि कल डब्ल्यू वालों ने की। कल की दोस्तों जो स्मैकडाउन थी ना, आपको बता दूं दोस्तों बिल्कुल नॉस्टैल्जिक स्मैकडाउन थी। इसमें मज़ा आया आप लोगों को क्योंकि आपने कुछ एक ऐसे सेगमेंट देखे जो कि आज से कई साल पहले आप देख चुके थे। 2011 में जैक राइडर रैंडी ऑर्टन का फेस ऑफ हुआ था बैक स्टेज, सेम 2026 में फिर से देखने को मिला। 2015 में दोस्तों निकी एंड शॉर्लेट आमने सामने आई थी और फिर से दोस्तों आमने सामने आई है 2015 के बाद 2026 में। एक और सिनारियो दोस्तों हमने पास्ट में देखा था जो कि दोस्तों हम लोगों ने कल फिर से देखा है। दरअसल 2024 में डेमियन एंड आर्थूथ के फनी सेगमेंट्स हमें जजमेंट डे की तरफ से देखने को मिल रहे थे और फाइनली ये चैंपियन बन चुके हैं। तो कल की स्मैकडाउन पूरी की पूरी नॉस्टैल्जिक थी और गाइस कहीं ना कहीं एक वाइंड अप था पास्ट का। बात कर ली जाए दोस्तों इससे अगली न्यूज़ की, तो इससे अगली न्यूज़ जुड़े दोस्तों प्रेजेंट से, और प्रेजेंट दोस्तों किसका खतरे में, गंथर का खतरे में। तो गंथर का दोस्तों कोई भी ओपोनेंट नहीं है इस मोमेंट पर रेसलमेनिया के लिए। रे को माना जा रहा था लेकिन वो इंजर्ड हो गया। अब इसी बीच दोस्तों गंथर की कुछ एक ट्रेनिंग करते हुए पिक्चर सामने आई है, वीडियो सामने आई जिसमें टिमोथी टार्चर के साथ दोस्तों वो रेसल करते हुए नजर आ रहे हैं और तैयार होते हुए नजर आ रहे हैं। तो अनुमानित है कि उनका कोई ना कोई मैच होगा और ऐसे में पूछा भी जा रहा है दोस्तों कि कौन उनका ओपोनेंट होना चाहिए। बहुत सारे ऑप्शन उनके पास है, रॉयस्किस है, रॉलिंस है, एलन नाइट है, रे भी अगर ठीक हो जाते तो वो भी है, डैन ह्यूसन एंड जो मैं चाहता हूँ वो लास्ट में दिखाया जा रहा है क्रिस जेरिको अगर लौट रहे हैं तो डेफिनेटली उन्हें गंथर को ही फेस करना चाहिए और गंथर से लेजेंड्स का बदला लेना चाहिए। तो देखते हैं दोस्तों गंथर का क्या फ्यूचर रहता है। रेसल करने के लिए तो रेडी है बिल्कुल। बात कर ली जाए दोस्तों इस अगली न्यूज़ की, तो इससे अगली न्यूज़ जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों एक ऐसे शख्स से जो कि अगले हफ्ते लौटने वाला है और इसकी कंफर्मेशन डब्ल्यू वालों ने दे दी है। तो कोडी रोड्स गना रिटर्न नेक्स्ट वीक, ये दोस्तों न्यूज़ है। तो ऑर्टन के ब्रूटल अटैक के बाद दोस्तों वो इस वक्त अस्पताल में दाखिल थे, ऐसा डब्ल्यू वाले बता रहे थे। बेसिकली दोस्तों वो अटैक को सेल कर रहे थे, लेकिन अब अगले हफ्ते दोस्तों हमें डेफिनेटली उनकी वापसी देखने को मिलेगी, जहां बताया जा रहा है कि मे बी ऑर्टन उनसे रिंग में सॉरी मांगेंगे। लेकिन दोस्तों ऐसा तो बिल्कुल नहीं होने वाला और कोडी भी दोस्तों पूरी तैयारी करके आने वाले हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगले हफ्ते अगली स्मैकडाउन में दोस्तों डेफिनेटली इन दोनों के बीच में एक तगड़ी ब्रॉल रिंग के बीचों बीच देखने को मिल सकती है। तो कोडी रोड्स की होने वाली है वापसी। बात कर ली जाए दोस्तों इससे अगली न्यूज़ की, गाइस इससे अगली न्यूज़ जो आज की हमारी थर्ड लास्ट अपडेट भी है वो जुड़ी हुई है दोस्तों एक ऐसे सुपरस्टार से जो कि कंट्रोवर्सी में फंस चुका है। तो आपको बता दूं सबसे सक्सेसफुल जो सेगमेंट रहा है अभी एक हफ्ते में वो रहा है हमारे ओवा फैमी का, जो कि लेसनर को पावर बॉम्ब करते हैं। इस सेगमेंट दोस्तों 3 मिलियन व्यूज लाया यूट्यूब पर। वहीं नंबर 2 पर ऑर्टन का टर्न है, नंबर 3 पर रोमन पंक का है, क्योंकि उसमें कुछ तामझाम नहीं था, एक दूसरे को डिसरिस्पेक्ट ही कर रहे थे, तो इसीलिए दोस्तों नंबर 3 पर आया। बट ऑब्वियसली ओवा फैमी इस वक्त पर काफ़ी आप कह सकते हैं मशहूर चल रहे हैं और शहर की वो हवा है जिसका स्वाद जिसका एहसास सब लेना चाहते हैं। तो ओवा फैमी दोस्तों आपको बता दूं कंट्रोवर्सी में फंस चुके हैं। छोटी सी कंट्रोवर्सी है, दरअसल दोस्तों ट्रंप के सपोर्टर्स का सपोर्ट करते हुए नजर आए हैं और ट्रंप आप जानते हैं इस मोमेंट पर काफ़ी बड़े विलन बने हुए हैं विश्व भर में। इवन अमेरिका में भी बहुत से लोग हैं जो उन्हें पसंद नहीं कर रहे हैं और यहाँ दोस्तों ओबा भी कहीं ना कहीं उनके सपोर्टर्स का सपोर्ट करते हुए जो नजर आए हैं। बहुत से लोग कह रहे हैं कि ओबा फैमी को डब्ल्यू से निष्कासित करो, ओबा फैमी को नहीं देखना है ऑल। कहीं ना कहीं दोस्तों ये ओबा फैमी की रेपुटेशन के लिए सही नहीं है, क्योंकि इस मोमेंट पर दोस्तों एक नया टैलेंट है, लेसनर को फेस कर रहा है। तो क्या इसका नुकसान ओबा को होगा, वेल ये तो आने वाला समय बताएगा। हम बात करें तो दोस्तों आज की अपनी सेकंड लास्ट अपडेट की, तो गाइस सेकंड लास्ट न्यूज़ जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़े है दोस्तों OTC 1 रोमन रेंस से। तो गाइस रोमन रेंस से जुड़े हुए नए ऑड सामने आए हैं और गाइस ऑब्वियसली मैंने आपको अपनी पिछली कई वीडियोस में बताया है कि OTC 1 ऑड्स में काफ़ी बढ़िया कर रहे हैं। तो इन नए ऑड्स में भी दोस्तों रोमन रेंस पे शीर्ष चले हुए, इसमें कुछ फ्रेश नहीं है। बट यस गाइस कहीं ना कहीं रोमन रेंस के जब इतने अच्छे ऑड्स आ रहे हैं तो एक सवाल ये भी उठ रहा है
कि कहीं ऐसा तो नहीं कि रोमन रेंस कुछ बड़ा कुक कर रहे हैं? यस गाइस, जवाब है यस। दरअसल दोस्तों यहाँ कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है जो कि गाइस रेसलमेनिया का फ्यूचर डिसाइड कर रहेगा। दरअसल दोस्तों इस बारी जो रोमन रेंस थे, यानी कि बीती रॉ में जो रोमन रेंस थे, बहुत सी ऐसी चीज़ें कहे हैं जो कि रेसलमेनिया का स्पॉइलर आप कह सकते हैं इसे। एक चीज़ जो कि उन्होंने बैक स्टेज कही थी कैमरा में देख के, वही चीज़ कही थी कि कोई भी हो ब्लड लाइन में से, कोई भी हो, मेरा भाई हो, चाचा हो, कोई भी हो, ऑल ऑफ माई कजन शुड बी ऑफेंडेड बाय व्हाट CM Punk said अबाउट माई फादर, योर अंकल। तो ये लाइन जो है कि आपके चाचा को और मेरे पिताजी को जो कुछ CM Punk ने कहा, आप लोगों को ऑफेंड होना चाहिए एंड आप उससे इस चीज का बदला ले सकते हैं रेसलमेनिया से एक हफ्ता पहले या फिर रेसलमेनिया होने के एक हफ्ते बाद तक। तो यहां दोस्तों उन्होंने ये चीज साफ कर दी है कि गाइस कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा रहेगा जो कि गाइस आकर CM Punk को टेक आउट करेगा। यह एक तरीके की सुपारी उन्होंने दे दी है। इसी बीच दोस्तों आपको याद दिलाना चाहूंगा, ज़ीरा फाटू ने भी एक हफ्ते पहले एक तरीके से कह दिया था कि वो जब भी CM Punk को सामने से मिलेंगे तो उन्हें एक थप्पड़ रसीद जरूर करेंगे। ये चीज़ उन्होंने उसी टाइम कह दी थी जब उन्होंने शो देखा था मंडे नाइट रॉ, जिसमें CM Punk ऐसी बातें करते हुए नजर आ रहे थे रोमन रेंस के पिता के लिए। तो गाइस यहाँ रिपोर्ट्स की माने तो ज़ीरा फाटू जो है हो सकता है आप लोगों को अटैक करते हुए नजर आए, लेटेस्ट रूमर्स की माने तो यहाँ 200 चांस बन रहा है इस बारी की मेनिया में। आपको याद होगा अब से कुछ साल पहले जब कोडी वर्सेस रोमन पार्ट 1 हम लोगों ने देखा था, वहां भी सेम टू सेम सोलो सिकोआ ने आकर OTC की हेल्प की थी और उसके बाद रोमन ने उनके साथ नई शील्ड का निर्माण किया था, ब्रांड न्यू ब्लड लाइन का, माफ कीजिएगा। और सेम चीज दोस्तों यहाँ फिर से हम लोगों को देखने को मिल सकती है, जहां दोस्तों ज़ीरा फाटू जो कि गाइज इस मूवमेंट पर सीधे सीधे कह रहे हैं कि वो पंक को नहीं छोड़ने वाले हैं, वो गाइज दखलंदाजी करे, OTC 1 फिर से चैंपियन बने एंड OG ब्लड लाइन या फिर कह लीजिए एक नई ब्लड लाइन, रिफ्रेश्ड ब्लड लाइन हम लोगों को WWE में डेब्यू करते हुए नजर आए। वेल देखते हैं दोस्तों क्या ये चीज होती है या फिर नहीं, लेकिन जो भी है दोस्तों चांसेस बहुत तगड़े बन रहे हैं और मैं भी देखना चाहता हूं ज़ीरा फाटू अगर आते हैं तो क्या कुछ हो खास कर पाते हैं। वीडियो मेरी आज की चीज थी। वेल दोस्तों आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शबक है।